बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जो पंचायती चुनाव को लेकर है। खबर हाईकोर्ट के आदेश को लेकर है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने और चुनाव लड़ने की अनुमति देने के चुनाव आयोग के सर्कुलर पर 11 जुलाई को रोक लगा दी थी और इसे अभी तक बरकरार रखा है। इस रोक को हटाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें राज्य चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सर्कुलर पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया गया था। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 11 जुलाई को जारी आदेश उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के अनुसार है। हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है और न ही चुनाव पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में कोई याचिका दायर हुई थी। यह याचिका चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर के खिलाफ थी। यह सर्कुलर पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ है, जिस पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुहनाथन नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने इस सर्कुलर में कहा था कि जिन लोगों के नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से न रोका जाए, भले ही उनके नाम नगर निकाय की मतदाता सूची में क्यों न हो। जबकि यह उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 के उपनियम 6 व 7 में उल्लेख है कि जिन मतदाताओं के एक से अधिक मतदाता सूची शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वह मतदान करने या चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। इस आधार पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के सर्कुलर पर रोक लगा दी थी, जो अभी भी बरकरार है। दूसरी ओर कई पंचायतों में शहरी क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल लोगों के नाम ग्रामीण मतदाता सूची में भी पाए गए हैं और वह लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, जबकि वे पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 के उपनियम 6 व 7 में हाईकोर्ट की 11 जुलाई के आदेश से चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको बता दें कि इसी संदर्भ में काशीपुर पंचायती चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी ने इसके खिलाफ काशीपुर के पंचायत चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अजय जॉन के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत में प्रत्याशी जो पंचायत चुनाव लड़ रहा है, उसका व उनके पति का नाम शहरी मतदाता सूची में भी है और प्रत्याशी के पति वर्तमान में नगर निगम में पार्षद के पद पर हैं, जो कि गलत है। शिकायतकर्ता ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह पंचायती राज अधिनियम की धारा 9, 6 व 7 का खुला उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस प्रकार के मामलों से उत्तराखंड में कई पंचायती चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनाव प्रभावित होंगे। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने अपनी शिकायत 12 जुलाई को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराई थी, जिसका अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस पर जब पत्रकारों ने रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब मांगा तो वह इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जिला निर्वाचन या राज्य निर्वाचन से ऐसा कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर वह कार्रवाई करें। हालांकि रिटर्निंग अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में एक पत्र शासन को भेजा है, उसका जवाब आने पर ही वह अपने स्तर से कोई कार्रवाई कर पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के उस आदेश के अनुसार, जिसमें 2 मतदाता सूची में शामिल नाम वाले मतदाता को मतदान करने और चुनाव लड़ने की अनुमति रोक लगाई थी, तो चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में कोई आदेश क्यों नहीं भेजा। क्या इससे राज्य चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव करवाने की मंशा पर सवाल नहीं उठता है? क्या इसे अदालत के आदेश की अवमानना नहीं माना जाएगा? क्या इस प्रकार से लापरवाही से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के मन में उठ रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के कई जिलों में निर्वाचन कार्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व को अनुभवीन कनिष्ठ अधिकारी को सौंपा गया। इसमें कई स्थानों पर ऐसे फैसले लिए गए जो सीधे तौर पर नियम विरुद्ध हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने काशीपुर की खरमासी सीट से अनुसूचित जाति की महिला प्रत्याशी नमता का नामांकन निरस्त करने का मामला उठाते हुए कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ने प्रत्याशी के मैके का जाति प्रमाण पत्र अस्वीकार कर ससुराल का प्रमाण पत्र मांगा था, जबकि नियमानुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मायके का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है। उन्होंने रुद्रप्रयाग में 27 लाख की सरकारी बकाया में वारंट के बावजूद एक उम्मीदवार का नामांकन स्वीकृत करने पर गहरी आपत्ति जताई। आपत्तिकर्ता के अनुसार प्रत्याशी को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली थी, फिर भी रिटर्निंग अधिकारी ने बिना कोई कानूनी राय लिए नामांकन को मंजूर कर लिया। इसके अलावा टिहरी जिले में भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 7 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि यह निर्णय नियमों के विरुद्ध है और कुछ खास उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की मंशा से लिए गए हैं। इन सभी मामलों में शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निर्वाचन अधिकारियों की असीमित शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
और जिन अधिकारियों ने गलत निर्णय लिए हैं उन्हें तत्काल चुनावी प्रभाव से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा चुनाव को प्रभावित किए जाने की संभावना है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि निष्पक्ष और पारदर्शी पंचायत चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों में एवं अन्य विवादित निर्णयों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जहां आवश्यक हो वहां अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाए, जिससे पंचायती चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके। मैंने 12 जुलाई को अपने आरओ साहब अजय जैन जी को एक लेटर दिया था, जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि किसी भी प्रत्याशी का 2 जगह पे नाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रत्याशी का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम पाया जाता है तो उसका पद निरस्त किया जाएगा। उच्च न्यायालय के इस आदेश को देखते हुए मैंने पाया कि काशीपुर अपने पार्षद की धर्मपत्नी कौन पार्षद? चंद्र प्रभा। ये पार्षद कौन है? पार्षद बोवी, विजय बोबी की पत्नी चंद्र प्रभा, जो गढ़ी इंद्रजीत में उन्होंने वोटर बनाया और वहां से वोटर बनाकर अपना नामांकन फिरोजपुर ग्राम पंचायत से किया। वहां से उन्होंने अपने आप को निर्विरोध घोषित कर लिया है। इसी की शिकायत मैंने आरओ साहब को 12 जुलाई को दी थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें धारा 9, धारा 6 और 7 का उल्लंघन करते हुए इन्होंने अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं दिया है। आज मैं आरओ साहब से मिला हूँ आकर के, तो आरओ साहब का कहना है कि मैं अपने डीएम साहब को ये पत्र भेज के उनसे संज्ञान लेता हूँ कि इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है, जब हमारे राज्य का एक हाई कोर्ट आदेश कर रहा है और उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ये गलत है। जो हमारे ग्राम पंचायत में जो आम कार्यकर्ता या कोई भी आदमी अगर दावेदारी करता है या जनप्रतिनिधि बनता है तो वो कैसे बन पाएगा, जब नगर निगम के लोग आकर ग्राम पंचायतों में निवास करेंगे और डबल वोट का फायदा लेंगे। इसी बात को लेकर के मैंने आपत्ति दर्ज की थी। धन्यवाद। तो आपने अजय जैन आरओ साहब से ये नहीं पूछा कि सर मैंने इतने दिन पहले वो मांग पत्र दिया, आज चुनाव चिन्ह बटने का दिन है, इतना लेट क्यों इस कार्रवाई में? इसमें कहीं ना कहीं मेरे को शक हो रहा है और आरओ साहब से मैं कॉल करता रहा लेकिन कॉल नहीं उठाई गई, व्हाट्सअप भेजता रहा, व्हाट्सअप नहीं देखा गया। और आज मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूं और जब मेरी बात हुई है तब उन्होंने अब संज्ञान लिया है और वो डीएम साहब को पत्र लिख रहे हैं। तो इस संबंध में आपने सीधे डीएम साहब से कार्रवाई करने की क्यों नहीं मांग की? मैंने सोचा कि अपने आरओ साहब हैं, सिस्टम से सरकार से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं उसमें कहीं कंफ्यूज था। लेकिन अगर आज ये सुनवाई नहीं करते हैं तो मैं आगे जाने के लिए बाध्य रहूंगा। धन्यवाद। सर 12 जुलाई को एक शिकायत यहाँ दर्ज कराई गई थी आपके ऑफिस में चुनाव से संबंधित, और शिकायत वो ये थी कि एक व्यक्ति 2 जगह से वोटर नहीं हो सकता, और हाईकोर्ट का भी इसके लिए आदेश हो चुका है कि एक व्यक्ति 2 जगह से वोट नहीं कर सकता। तो उस विषय में क्या कार्रवाई की गई? देखिए 12 जुलाई को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, आप सही कह रहे हैं, और इसमें हाईकोर्ट का भी आ गया है। और चूंकि हम लोग जो है अपने राज्य जो हमारे निर्वाचन आयोग हैं उन्हीं के ही गाइडलाइंस पर से निर्वाचन संपन्न कराते हैं, तो इस संबंध में आयोग से हमको कोई इस तरह का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ कि हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी उसका इंतजार कर रहे हैं और मैं उच्च अधिकारी से बात कर रहा हूँ अपने, उनका भी अभी रेस्पॉन्स आना बाकी है। मैंने पत्र लिखा है और इस संबंध में उनकी क्या व्यू होते हैं उसके बाद उसके अनुसार ही कार्रवाई करें। सर जिस प्रकार से आज चुनाव चिन्ह बटने का दिन भी आ गया है जी, और एक हफ्ते बाद मात्र चुनाव होने वाले हैं, वोटर पड़ने वाले हैं, बिल्कुल आप सही है ना, तो कहीं ना कहीं जो प्रभावित व्यक्ति है उसका चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इतनी जो समय लिया गया है, या समझ रहा हूँ कि जो हाईकोर्ट की जो रूलिंग्स है, जो भी उनकी डायरेक्शंस आई है, वो अगर इम्प्लीमेंट करनी होगी तो वो बाद में भी हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें केवल आयोग के निर्देशों का इंतजार है, वहां से कोई अगर आदेश आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। तो इसे तो सर एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव के प्रति एक भूलापन माना जाएगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जिसका चुनाव है वो तो मानसिक रूप से भी तैयार नहीं इस चीज की। हम आयोग से बिल्कुल अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ से कोई निर्देश जल्दी आएंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.